नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। देखिए, भगवान के भक्त बनने के लिए हमें किसी भी विशेष प्रयास या परिश्रम को करने की जरूरत नहीं होती है। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। अर्थात भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, इसमें न योग करने की आवश्यकता है, न यज्ञ की, न जप तप और न उपवास की। यहाँ तो केवल इतना ही आवश्यक है कि भक्त जो है वो सरल स्वभाव का हो, उसके मन में कोई कुटिलता ना हो और जो कुछ भी उसे मिले वो उसी में सदा संतोष रखे। भगवान की ये स्वयं की वाणी है कि भक्ति मार्ग में मनुष्य को कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि जब वो भक्त बनने के रास्ते पर चलता है, जब वो भक्त बनने का निर्णय कर लेता है, तो प्रभु उसे किसी भी प्रकार की योग साधना जैसे अष्टांग योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, यम नियम, इन सब चीज़ों की अपेक्षा रखते ही नहीं है। बड़े बड़े यज्ञों की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी मंत्र जाप या अनुष्ठान की भक्ति में कोई आवश्यकता है। ऐसा भक्ति मार्ग में कोई विधान लिखा ही नहीं है। कठोर तपस्या करो, ऐसा भी प्रभु हमसे नहीं चाहते। तो फिर ईश्वर अपने भक्त में क्या देखते हैं, वो समझना आवश्यक है। तो अगर आप भी ईश्वर के परम भक्त बनना चाहते हैं, अपने इष्ट के प्रिय बनना चाहते हैं, तो समझे एक सच्चे भक्त में प्रकट होने वाले इन लक्षणों को। सबसे पहला लक्षण है, जो व्यक्ति भगवान का सच्चा भक्त होता है वो अपने मन में कभी भी किसी प्रकार की कुटिलता नहीं रखता, मन साफ रखता है। मन में किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का जो स्वभाव है वो बिल्कुल सरल होना चाहिए। जो उसकी वाणी में है वही उसके हृदय में हो और वही आचरण में भी होना चाहिए। यही सरल स्वभाव है। हृदय में कुछ, वाणी में कुछ और आचरण में कुछ और, इसे कपटी स्वभाव कहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो हृदय में चल रहा है वही वाणी में और वही आचरण में दिखे तो वो सरल स्वभाव होता है। और प्रभु कहते हैं कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भक्ति में कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। कपट अगर किसी व्यक्ति के स्वभाव में है तो वो लाख प्रयास कर ले, प्रभु को पाना तो बहुत दूर की बात है, उससे उनकी भक्ति भी नहीं हो पाएगी। भक्ति मार्ग पर वो व्यक्ति चल ही नहीं सकता। अब देखते हैं दूसरा लक्षण। दूसरा लक्षण है, जैसे प्रभु रख रहे हैं वैसे ही संतोष धारण करो, जथा लाभ संतोष सदाई। यहाँ प्रभु कहते हैं कि जैसी भी परिस्थिति तुम्हारी है, प्रभु ने तुम्हारे योग्य ही उस परिस्थिति को रचा है, इसलिए तुम उससे राग द्वेष ना करो, उससे निकलने का प्रयास करो। वो परिस्थिति प्रभु ने आपको ऊपर उठाने के लिए, उससे उठने के लिए रचा है। आप उससे सीख लीजिए और अपने आप को ऊपर उठाइए। आप प्रभु द्वारा रचित परिस्थिति में है। जथा लाभ यानी जैसी प्रभु ने आपके लिए व्यवस्था की है वो बिल्कुल उचित है। अब उससे द्वेष करने की बजाय भक्त को चाहिए कि वो उससे निकलने का प्रयास करे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण एक भक्त में होना चाहिए वो ये है कि जो व्यक्ति प्रभु का दासत्व स्वीकार कर लेता है, उनका भक्त बन जाता है, वो फिर किसी और मनुष्य से कोई अपेक्षा नहीं रखता। उसका संपूर्ण विश्वास उसके प्रभु के अनंत शक्तियों पर ही होता है। जो व्यक्ति सच्चा भक्त होता है वो किसी और पर भरोसा नहीं रखता। उसका एकमात्र भरोसा, उसकी एकमात्र आशा उसके प्रभु का बल है। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा आचरण रखता है मैं उसके वशीभूत हो जाता हूँ। अगला जो लक्षण है वो ये है कि जो भक्त होता है वो किसी से बैर नहीं लेता, और अगर बैर है भी तो समझ लीजिए कि अभी उसमें दासत्व की कमी है। भक्त जो होता है वो सब में अपने प्रभु का ही रूप देखता है। तो कौन अपना कौन पराया, किसको अपशब्द कहे किसको गाली दे, क्योंकि वो गाली भी अगर देता है तो आप समझिए कि वो गाली स्वयं उसके प्रभु को ही पड़ती है। इसलिए वो किसी से बैर लेता ही नहीं, लड़ाई झगड़े में पड़ता ही नहीं, न स्वयं लड़ता है न दूसरों को लड़वाता है। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे अपने आसपास जो स्वयं तो कुछ नहीं करते पर औरों को लड़वाने में उनको बड़ा मजा आता है। तो ऐसे लोग कभी भक्त नहीं बन सकते। भक्ति ऐसे लोगों के लिए है ही नहीं। और ये लक्षण कोई हमारे आपके बताए हुए लक्षण नहीं है, ये स्वयं प्रभु द्वारा, श्री राम जी द्वारा बताए गए गुण हैं जो एक भक्त की पहचान कराते हैं। जो भक्त सच्चा होता है वो जहाँ भी रहेगा हमेशा आनंद की ही स्थिति में रहेगा। उसके लिए सभी दिशाएं सुखमय होंगी। क्यों? क्योंकि किसी से भी उसका झगड़ा नहीं है, किसी से बैर नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई शिकायत नहीं। इतने बड़े मालिक उसके साथ हैं तो उसे किसी का कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, तो वो कैसे रहेगा? आनंद में ही रहेगा।
आप किसी भी भगवान के भक्त का उदाहरण देख लें, चाहे प्रहलाद से लेकर मीराबाई तक हो, क्या क्या यातनाएं नहीं दी गई उनको। जहर तक पिला दिया गया, प्रहलाद को आग में फेंकवा दिया गया, पर कुछ हुआ क्या? एक रोम भी झुलस नहीं पाया। जहर को मीराबाई के शरीर में उतरने पर अपना स्वभाव छोड़ना पड़ गया, वो जहर भी बेअसर हो गया। तो ये है एक सच्चे भक्त की निष्ठा और भक्ति की शक्ति। तो प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति जो अनारंभ है यानी जो बिना फल की इच्छा रखे अपने स्वभावतः अपने कर्म कर रहा है, भक्ति कर रहा है, जो अनिकेत है यानी जो जहाँ रह रहा है उस घर को, उस स्थान को वो अपना नहीं मानता, उसे प्रभु का स्थान, अपने प्रभु का घर मानता हो, जो मान अपमान से रहित हो यानी मान सम्मान की कोई अपेक्षा नहीं रखता हो, अगर उसका कोई अपमान कर भी दे तो उसे उससे कोई फर्क ना पड़ता हो, जो अनग है यानी पाप नहीं करता, निष्पाप है। देखिए, जब व्यक्ति अपने अहंकार को प्रभु चरणों में रख देता है, जब प्रभु चरणों में वो अपने अहंकार को सौंप देता है तो वो निष्पाप ही हो जाता है। फिर जब अहंकार ही नहीं है तो फिर पाप कहाँ से हो पाएगा? जो व्यक्ति अरोष है यानी क्रोधहीन है, उसे कोई कितना भी कुछ करे उसे क्रोध आता ही नहीं है। वो दक्ष है यानी निपुण है अपने मार्ग में, अपने काम में, अपनी भक्ति में, जो कुछ भी वो कर रहा है, जो भी कर्म वो कर रहा है उसमें वो बिल्कुल दक्ष है, निपुण है। वो एक सच्चा भक्त है। वो विज्ञानी होता है, अर्थात केवल उसकी बातें नहीं होती हैं परमार्थ की, वो उनका अनुभव भी किया होता है। क्योंकि अगर अनुभव नहीं है तो सब कुछ केवल बातें ही होंगी। बिना अनुभव के आप किसी को कोई बात बताएंगे तो उसे वो सिर्फ बातें ही लगेंगी कि ये व्यक्ति सिर्फ बातें ही कर रहा है। तो जो भी वो बातें बता रहा होता है वो दूसरों को उसके आचरण में दिखना चाहिए। वो भी उनके उन अनुभवों से, उन बातों से सुनने वाला जो व्यक्ति है वो प्रभावित होना चाहिए। तो जो लोग ऐसे आचरण से चलते हैं, साधु संतों का संग करते हैं, उन्हें किसी भी सांसारिक भोगों की इच्छा नहीं होती, वो ना मोक्ष की इच्छा रखते हैं, ना वो स्वर्ग की इच्छा रखते हैं, और हमेशा भक्ति के ही रस में डूबे रहते हैं। भक्ति करने में ही उनको आनंद आता है, हठ पूर्वक भक्ति करते हैं। वो कभी कोई दुष्टता नहीं करते, निंदा चुगली नहीं करते। सत्संग में जिनका मन लगता है वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ये बातें हर कोई नहीं सुन पाता है, हर किसी को ये बातें अच्छी नहीं लगती। और सबसे ज़्यादा अहोभाग्य उनका होता है जो ये बातें सुनते भी हैं और उसे फिर अपने आचरण में, अपने व्यवहार में वो लाते हैं। वो ही सच्चे भक्त बनते हैं और प्रभु अपने इन भक्तों के सदैव वश में रहते हैं। तो ऐसे गुण जिन लोगों में प्रकट होते हैं वो ही प्रभु के सच्चे भक्त बन पाते हैं और भक्ति के मार्ग पर चलकर प्रभु प्रेम को प्राप्त करते हैं। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम राम